अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहते हैं। जिसका कोई भय न हो उसे निर्भय कहते हैं। जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दम्य या दुर्दांत कहते हैं। जिसका कोई आधार न हो उसे निराधार कहते हैं। जिसका कोई आश्रय न हो उसे निराश्रय कहते हैं। जिसका उद उद उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहते हैं। जिसका कोई अंग बेकार हो उसे विकलांग कहते हैं। जिसका आचार अच्छा हो उसे सदाचारी कहते हैं। जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। जिसका हृदय भग्न हो उसे भग्न हृदय कहते हैं। जिसका चिंतन किया जाना चाहिए उसे चिंतनीय कहते हैं। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे चिकित्सा कहा जाता है। जिसकी थाह न हो उसे अथाह कहा जाता है। जिसकी सब जगह बदनामी हो उसे कुख्यात कहा जाता है। जिसकी कोई उपमा न हो उसे अनुपम कहा जाता है। जिसकी तीन भुजाएं हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जिसकी आयु लंबी हो उसे दीर्घायु कहते हैं। जिसको टाला न जा सके उसे अनिवार्य अटल कहते हैं। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। जिसकी सब जगह बदनामी हो उसे कुख्यात कहते हैं। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो उसे बहुचर्चित कहते हैं। जिसकी कोई उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी चार भुजाएं हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी कल्पना की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंत्य कहते हैं। जिसकी उपेक्षा उम्मीद हो उसे अपेक्षित कहते हैं। जिसकी गहराई की था न रख सके उसे अथाह कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। जिसकी आशा न की जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो उसे खंडित कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह तेज हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई हो उसे घोषित कहते हैं। जिसकी बाहें जान घुटने तक पहुँचती हों उसे अजान बाहु कहते हैं। जिसकी बाहें बहुत अधिक लंबी हों उसे प्रलम्ब बाहु कहते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे निरुपम कहते हैं। जिसकी आत्मा महान हो उसे महात्मा कहते हैं। जिसकी भुजाएं बड़ी हों उसे महाबाहु कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जिसकी तुलना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंतनीय कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी बाहुएं दीर्घ हैं दीर्घ बाहु कहते हैं। जिसकी सीमा न हो उसे असीम कहते हैं। जिसकी पत्नी साथ में न हो उसे सविपत्नी कहते हैं। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो उसे राजपत्रित कहते हैं। जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया हो उसे दत्त चित्त कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। जिसने किसी विषय में मन लगा लिया उसे दत्त चित्त कहते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली उसे दीक्षित कहते हैं। जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे बहुदर्शी कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे लब्ध प्रतिष्ठा कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे मृत्युंजय कहते हैं। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसको लांघना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। जिसमें दया हो उसे दयालु कहते हैं। जिसमें धैर्य न हो उसे धीर कहते हैं। जिसमें सहन शक्ति हो उसे सहिष्णु कहते हैं। जिसमें रस हो उसे सरस कहते हैं। जिसमें रस ना हो उसे नीरस कहते हैं। जिसमें दया ना हो उसे निर्दयी कहते हैं। जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहते हैं।
जिसमें शक्ति नहीं है उसे अशक्त कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे असमर्थ कहते हैं। जिसमें ढाल हो उसे ढालू या ढलवा कहते हैं। जिसमें दोष ना हो उसे निर्दोष कहते हैं। जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो उसे निरापद कहते हैं। जिसमें तेज नहीं है उसे निस्तेज कहते हैं। जिसमें मल गंदगी ना हो उसे निर्मल कहते हैं। जिसमें 5 कोने हो उसे पंचकोण कहते हैं। जिसमें प्रतिभा कहते हैं। जिसमें जाना या समझना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जिसमें मल गंदगी हो उसे मलिन कहते हैं। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो उसे विकृत कहते हैं। जिसमें सात रंग हो उसे सतरंगा कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वस्त कहते हैं। जिससे घृणा की जाए उसे घृणित कहते हैं। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसे अट्टहास कहते हैं। जिस पर विचार न किया गया उसे अविचारित कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। जिसे अधिकार दिया गया हो उसे अधिकृत कहते हैं। जिस पर निर्णय न हुआ हो उसे अनिर्णीत कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार न हो उसे एकाधिकार कहते हैं। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कुमारी कहते हैं। जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो उसे ऊसर कहते हैं। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व न हो उसे उत्तरदायी कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहते हैं। जिस स्त्री के कभी संतान न हुई है उसे वंध्या या बांझ कहते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिस भूमि पर कुछ न उग सके उसे ऊसर कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर गई है उसे विधुर कहते हैं। जिस स्त्री को कोई संतान नहीं है उसे वंध्या या बांझ कहते हैं। जिस पर लंबी लंबी दाढ़ियां हो उसे धारीदार कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। जिस पर दिनांक तारीख अंक लगाया गया हो उसे दिनांकित कहते हैं। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नियंत्रण न हो उसे निरंकुश कहते हैं। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे नेपथ्य कहते हैं। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसे फड़ कहते हैं। जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसे फलक कहते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे विश्वासघाती कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया है उसे विश्वस्त कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसे दंड का भय न हो उसे उद्दंड कहते हैं। जिसे गुप्त रखा जाए उसे गोपनीय कहते हैं। जिसे 10 आनन मुख है उसे दस आनन रावण कहते हैं। जिसे बहुत कम ज्ञान हो उसे थोड़ा जानने वाला या अल्पज्ञ कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे देखकर डर भय लगे उसे डरावना या भयानक कहते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे अजर कहते हैं। जिसे कोई जीत ना सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे दंड का भय न हो उसे उद्दंड कहते हैं। जिस भूमि पर कुछ न उग सके उसे ऊसर कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। जिसे भय नहीं है उसे निर्भीक कहते हैं या निर्भीक। जिसे नहीं जीता जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे या जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहते हैं। जिसे जानना चाहिए उसे ज्ञातव्य कहते हैं। जिसे पढ़ा न जा सके उसे अपाठ्य कहते हैं। जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जिसे आश्वासन दिया गया उसे आश्वस्त कहते हैं। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसे
खूब मंडूक कहते हैं, जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं, जिसे क्रय किया गया हो उसे क्रीत कहते हैं, जिसे समझना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसे दुर्भेद कहते हैं, जिसे देश से निकाला गया हो उसे निर्वासित कहते हैं, जिसे कोई भ्रम या संदेश न हो उसे निर्भ्रंत कहते हैं, जिसे कोई आकांक्षा न हो उसे निष्प्रह कहते हैं, जिसे मोक्ष की कामना हो उसे मुमुक्षु कहते हैं, जिसे देख या सुनकर रोम खड़े हो जाएं उसे रोमांचकारी कहते हैं, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहते हैं, जिसे सताया गया उसे दलित कहते हैं, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, जहाँ नदियों का मिलन हो उसे संगम कहते हैं, जन्म भर का जन्म होता है, जहाँ जाना संभव ना हो उसे अगम कहते हैं, जहाँ तक सध सके यथा साध्य है, जहाँ खाना मुक्त मिलता हो उसे सदाव्रत कहते हैं, जहाँ गमन जाया न किया जा सके उसे अगम्य कहते हैं, जहाँ तक हो सके यथा संभव को कहते हैं, जहाँ तक सध सके यथा साध्य कहते हैं, जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है उसे दातव्य या औषधालय कहते हैं, जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है, जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु जलचर कहलाते हैं, जान से मारने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, जीने की इच्छा जिगीसा कहते हैं, जोतने का काम जुताई कहते हैं, जेठ का पुत्र जेठाउत कहते हैं, जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र कहलाता है, जन्म से 100 वर्ष तक का समय जन्म सती कहलाता है, जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी था थक्का कहलाती है। जल में लगने वाली आग वड़वाग्नि कहलाती है, जिसकी ग्रीवा गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं, जैसा चाहिए वैसा यथोचित कहलाता है, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा कहलाता है, यथार्थ सच कहने वाला यथार्थवादी कहलाता है, यात्रा करने वाला यात्री कहलाता है, जीवन भर को आजीवन कहते हैं, जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। जारी किया गया आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहते हैं, जुआ खेलने का स्थान फड़ कहलाता है। जा से प्रचलित सनी अनसुनी बात की उदंती कहलाती हैं, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज जनतंत्र कहलाता है, जल में जन्मने वाला जलज कहलाता है।